चलो ये 2 क्वेश्चन और कर ही लेते हैं आज, 2 क्वेश्चन और करते हैं। देखो हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या होता है? एन। हाउ मेनी टर्म्स में एन फाइंड करना है। आर देयर इन एपी हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म्स आर, क्या क्या दे रखी है? एक तो फर्स्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म का मतलब ए दे रखा है तुमको, एंड फिफ्थ टर्म मतलब A5 दे रखा है। फर्स्ट टर्म तो तुमको दे रखा है -14 और फिफ्थ टर्म कितना दे रखा है 2। हाउ मेनी मतलब उसने n फाइंड करने को कहा है, फिर उसने क्या कहा एंड द लास्ट टर्म इज, लास्ट टर्म को कैसे लिखते हैं? an से। an तुम्हारा 62 है। तुमको समझ में आ रहा है क्या क्या चीजें है अपने पास? ठीक है, A5 को अपन क्या लिखते हैं? a प्लस 4d। अच्छा a कितना है? -14 प्लस 4 इंटू डी इक्वल टू 2। माइनस का 14 उधर जाए क्या हो जाएगा? 2 प्लस 14। 4d इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 16। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 अपॉन डी कितना गया? दिया गया 4। अच्छा a भी है d भी है, an वाला फॉर्मूला लगाओ। an कितना है? 62। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। a कितना है? -14 प्लस n तो निकालना है इंटू डी कितना है? 4। अच्छा माइनस का 14 हो जाए क्या हो जाएगा? 62 प्लस 14 n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 76। इंटू का 4 दे जाके डिवाइड, 76 अपॉन 4, 76 को 4 से डिवाइड करोगे आएगा बेटा 19। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 प्लस 1 कितना हो गया? 20। n कितना आ गया? समझ आया? सिंपल क्वेश्चन है ना, वही है। इस बार 2 टर्म ऐसे दी, एक तो डायरेक्ट a की वैल्यू दे दी, फर्स्ट टर्म दे दी यानी a इक्वल टू दिस, और एक फिफ्थ टर्म दे दी है, तो तुमको चाहिए क्या? a और d तो चाहिए। फिर तीसरी कंडीशन हो सकता है कभी n गिवन हो, या कभी कभी हो सकता है n नहीं गिवन हो के an गिवन होगा, आपको n निकालना। ठीक है, अभी एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है, ये देखो यहाँ पे एक इफ e a b और c भी है। ठीक है, इफ a b c फॉर्म एन एपी विद कॉमन डिफरेंस d। अब उसने कहा a है, b है और c है, ये तीनों एपी में है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? d। देन द वैल्यू ऑफ, उसने किसकी वैल्यू पूछी है बेटा? a माइनस 2b माइनस c, ये कितना होगा? ठीक है, अब मैंने तुमको बताया अगर, सुनना, 3 नंबर अगर एपी में होते हैं, मतलब ए बी और सी अगर एपी में है ना, तो आपका जो सेंट्रल वैल्यू होती है बी, उसका ट्वाइस जो होता है वो फर्स्ट और लास्ट के प्लस के इक्वल होता है, यानी 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस सी। यानी इस a माइनस सी को यही रहने दूं, ठीक है, ये माइनस 2b है, 2b की जगह क्या लिखना है? a प्लस सी। a माइनस सी माइनस a, माइनस का इधर जाके इसको माइनस करेगा, a और a कट, ये कितना गया? -2c। अच्छा -2c तो है ही नहीं इसके अंदर, -2c है क्या कहीं पे? नहीं नहीं, ऑप्शन में नहीं है, मैंने -2c निकाल दिया। जीरो नहीं आ गया आपने पास क्या? a और a कट गया, वो ठीक है, -c और -c माइनस का 2c हो गया आपके पास, ऑप्शन में -2c है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन गलत नहीं, आपको वैल्यू निकालनी। ठीक है, ए बी सी, देखो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी की वैल्यू ये हो सकती है डी, देखो ए बी सी है ना, तो आपका डिफरेंस एक तो है बी माइनस है, और एक डिफरेंस आपका क्या है? सी माइनस बी, यानी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर बी माइनस है और एक सी माइनस बी। अच्छा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से सी की वैल्यू निकालो तो माइनस का बी उधर जाए क्या हो जाएगा? प्लस, सी की वैल्यू क्या हो जाती? डी प्लस बी। पर तुम ऑप्शन के अंदर देखोगे ना, ऑप्शन के अंदर तो ये तो 0 है, या फिर बी कहीं पे भी नहीं है। बी के प्लस पे कौन है? बी के प्लस पे कौन है? डी तो है, कौन आ रहा है? ए आ रहा है, ए आ रहा है। तो देखो सी की वैल्यू, चलो मैंने डी प्लस बी निकाल दी, ठीक है। अब बी की वैल्यू यहां क्या हो जाती है? देखो तो बी इक्वल टू क्या हो जाता है? ये देखो b इक्वल टू यहां से क्या हो जाता है? माइनस का हो जाए क्या हो जाएगा? प्लस। b इक्वल टू क्या हो जाएगा? d प्लस है।
ये बी की वैल्यू है। सी की वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने, डी प्लस बी निकाली थी। यहां पे मैं वापस बी की वैल्यू रख दूं, यहां पे डी प्लस बी की जगह क्या रख दो, डी प्लस ए। देखो सी डी प्लस डी कितना हो गया, 2d प्लस ए, ये सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, और अपन ने वो पूरी जो क्वेश्चन के अंदर पूछी थी वो वैल्यू क्या निकाली थी, माइनस 2c निकाली थी। -2 इंटू सी की जगह क्या है, 2d प्लस ए, मल्टीप्लाई करो तो -4d -2 है, -4d -2 है। सर वो आगे करना दो पेज, ये वाला उसमें 2a कैसे आया सर? चलो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हो तो उसको वापस बताते हैं। ओके सर, a -2b -c इसकी वैल्यू निकालनी थी आपको, और ए बी सी तीनों की तीनों क्या है, एपी में। अपने पास जो ऑप्शन है ना बेटा, वो ऑप्शन ए और डी में या फिर जीरो है। अगर जीरो आना होता तो शुरुआत में ही जीरो आ जाता। इसका मतलब आपको जो क्वेश्चन चाहिए, मतलब जो प्रॉपर आंसर चाहिए, वो किसमें चाहिए आपको, ए और डी में। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। एक अपन क्या निकाल सकते हैं, सुनना, अगर 3 नंबर एपी में है तो 2b की वैल्यू होती है बेटा a प्लस सी। एक तो ये हो गया, 2b कितना हो गया, a प्लस सी। दूसरी चीज आपका डिफरेंस दे रखा है डी, डी क्या होगा, एक तो b में से a माइनस कर दो, और दूसरा d क्या हो जाएगा बेटा, c में से b माइनस कर दो। ठीक है, यही होगा। आपको d तो चाहिए ही चाहिए, याद रखना। तो यहां से देखो, सबसे पहले मैं c की वैल्यू निकालता हूं। c इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। c की वैल्यू क्या होगी, d प्लस बी। अब ये वाली वैल्यू मैं क्या रख दूं, तो उल्टा कर दिया गया इस पर को, c इक्वल टू डी प्लस बी। डी भी तो चाहिए आपको, आपको इसके अंदर डी और ए चाहिए। चलो b की वैल्यू निकालते हैं। b क्या हो जाएगा आपका, c माइनस डी। अब ये b की वैल्यू अपन यहां रख देते हैं। d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, c माइनस डी माइनस ए, माइनस का डी उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस का। 2d इक्वल टू सी माइनस ए, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 2d। ठीक है, इसके अंदर अपन ने क्या किया, दोनों d की वैल्यू थी। सबसे पहले मैंने यहां से b की वैल्यू निकाली, किसकी फॉर्म में, c और d की फॉर्म में। फिर ये c और d की वैल्यू जो आई, फिर मैंने d की प्रॉपर वैल्यू निकालता हूं। देखो d की, तो आपको c की चाहिए इसके अंदर पुट करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, a प्लस 2d हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है इसके अंदर, ये सारी वैल्यू जो आ गई है ना, वो वहां पुट कर देनी है। अपने पास इक्वेशन क्या है, a माइनस 2b माइनस सी, a माइनस 2b माइनस सी। ठीक है, मैंने तुमको बताया था कि 2b इक्वल टू a प्लस सी हो जाता है। a माइनस सी है ही है, माइनस 2b की जगह मैं a प्लस सी लिख रहा हूं। a माइनस सी है, माइनस अंदर जाके इसको माइनस करेगा, इसको भी माइनस करेगा, a और a कट गया, कितना है, माइनस 2c। अब c की वैल्यू अपन ने क्या निकाली, देखो a प्लस 2d, ये निकाली, अंदर मल्टीप्लाई करो, -2 है -4d, यही तो निकालना था। समझ रहे इसमें करना क्या, इसमें क्या करना है, पहले तो अपन ने इससे निकाल देना, 2b इक्वल टू a प्लस सी से 2c आ जाएगा। 2c ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर आप c की वैल्यू निकालो। c की वैल्यू किस में निकालो, कि वो b और d में होनी चाहिए, सॉरी a और d में होनी चाहिए। b को भी हटाना है और c को भी हटाना है। आपके पास क्या होना चाहिए, a और d। और जो मैंने तुमको बताया कि अगर ये -2c है, ठीक है, c की वैल्यू चाहिए आपको, किसकी, c की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके अंदर आपके पास क्या हो, ओनली a और d हो, b नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लो कि आपका क्या d की वैल्यू क्या होगी बेटा, c माइनस बी, a b c है ना, एक d क्या हो जाता है, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये हो जाता है। यहां से b की वैल्यू क्या हो जाती है, सॉरी b की, हाँ b निकाला, c की वैल्यू क्या हो जाती, सॉरी c की वैल्यू क्या हो जाती, b प्लस डी हो जाती। चलो ठीक है, अभी यहां देखो, यहां पे वापस निकालते, अब d इक्वल टू क्या हो जाता, b माइनस ए। आपको b को हटाना है, तो माइनस का a उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस। तो c इक्वल टू b की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस डी, a प्लस डी कितना गया, a प्लस 2d। अब ये वैल्यू रख दो वहां पे। ठीक है, समझ में आया कि वापस समझो, पक्का।